प्लीज कंफर्म बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग ठीक हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में जो बातचीत हो रही थी, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था दैट वाज रिलेटेड टू द टेस्ट। और टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सीबीआर टेस्ट। इन टेस्ट वी हैव डिस्कस, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? यस, इन टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीबीआर टेस्ट। इन टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीबीआर टेस्ट। तो एक बार सभी लोग बताना, क्या हैव यू ट्राइड पेनिट्रेशन टेस्ट? बता दीजिए सर। वही था, फेलियर मैकेनिज्म जो था वो पेनिट्रेशन था। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इन द केस ऑफ सीबीआर टेस्ट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के फेलियर मैकेनिक्स को समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल होता है, किस तरीके से आपका रिजिड पेमेंट फेल होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट, वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दैट। तो मेरा सवाल ये था आप लोगों से, हैव यू ट्राइड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सीबीआर टेस्ट? तो सीबीआर टेस्ट के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आए हुए हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां पर आपसे कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछे गए हैं रिलेटेड टू द सीबीआर, और कहीं कहीं पे आपसे पूछे गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो हैव यू अटेम्प्टेड दोस ऑल क्वेश्चंस? उन सभी क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट कर लिया है? बिल्कुल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत आसानी से सीबीआर के जितने भी क्वेश्चन, और देखा होगा आपने जितने भी क्वेश्चन अब तक टॉपिक आपने पढ़े थे, कहीं ना कहीं सीबीआर टेस्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। समटाइम्स दे हैव आस्क 2 मार्क प्रॉब्लम। तो जब कभी भी आप देखेंगे न्यूमेरिकल पूछा गया है गेट में, तो 2 नंबर का सवाल भी पूछा गया, और बहुत आसान सा सवाल है। बट यस, जो स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू आपको नहीं याद है तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, है ना? इफ़ यू डोंट नो द standard load for the standard aggregate, in that case you will not able to solve the question। उस केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए साहब, तो कुल मिला के जो टेस्ट हमें डिस्कस करने थे उसमें से एक टेस्ट अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, जो कि है प्लेट लोड टेस्ट रिलेटेड टू द सॉइल। और बाकी टेस्ट की हम लोगों ने बातचीत कर ली है। ठीक है, तो अब आप टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पीवाईक्यू, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको मैंने एक नोट्स का असाइनमेंट भी दिया था, उस असाइनमेंट को भी कंप्लीट करके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल की क्लासेस के बारे में अपडेट दे देता हूँ। कल भी आपकी क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लास हैं। तो मंडे को हम लोग अपना कोर्स एज पर द प्लान कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मंडे को हम लोग डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, तो कल भी आपकी क्लास होगी और मंडे विल बी द लास्ट क्लास। ठीक है, जिनके भी नोट्स कंप्लीट हो गए हैं वो एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं उसमें देख लूँगा। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। अगला डिस्कशन जो है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा हम लोग बात करते चले आ रहे हैं,
और सवाल अगर आपने PYQ देखे होंगे तो आपको इस बात का आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो क्या था भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज द मार्शल मिक्स डिजाइन। अब जरा इसके बारे में, अब इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास, जो लोग भी रेगुलर हैं वो सभी लोग इस क्लास में आ चुके हैं और बिल्कुल बेसिक से इस मेथड के बारे में समझते हैं और डिटेल्ड वे में समझते हैं। ठीक है, रेलवे और एयरपोर्ट दिव्यांश जी पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कोर्स है आपका पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो मेजर पार्ट है आपका वो हाईवे इंजीनियरिंग है, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने इस कोर्स में किया है। और रेलवे एंड एयरपोर्ट के लिए वी विल हैव द सेपरेट कोर्स। तो एक छोटा सा कोर्स आपका और आएगा, 5 से 6 दिन का कोर्स रहेगा रिलेटेड टू द रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट डे क्लास में बताया था, तो आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो दोबारा से बता दिया है। अब देखो भाई, मार्शल मिक्स डिजाइन के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बात करें तो एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, या आप मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे फॉर्मूले जिनके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे टर्म हम लोगों ने जियो टेक्निकल में या सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े थे और डिटेल्ड वे में पढ़े थे। तो यहाँ पर उसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। बट इस मेथड की पूरी कहानी को अगर आप समझ लेंगे देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट द मार्शल मिक्स डिजाइन। तो कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीसी हो गया इस बैच में? आरसीसी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया क्या, एक बार बताना। आरसीसी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है क्या? चलिए, आरसीसी का डिस्कशन नहीं कंप्लीट हुआ तो आरसीसी का रेफरेंस नहीं लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि सर एक चीज होती है कंक्रीट, और उस कंक्रीट में होता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट होता है हमारे पास, और वाटर होता है इन जनरल। अब इसके अलावा आपके पास केमिकल मिनरल्स भी होते हैं, हाँ, एडमिक्सचर्स आप यूज करते हैं। समटाइम्स वी कैन यूज द मिनरल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स ऑल्सो। बट अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो दीज आर द कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और वाटर। इन सबको हम एक प्रपोर्शन में मिला के अलग अलग स्ट्रेंथ का एज पर आवर रिक्वायरमेंट इस कंक्रीट चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे अगर अभी नहीं पता है तो अभी के लिए मैं बोल देता हूँ, कंक्रीट को भी हम उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, M20, M25, M30 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर M जो होता है उसका मतलब होता है मिक्स, और 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm²। आसान भाषा में अगर हम बोलें कि अगर M20 ग्रेड का कोई कंक्रीट है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो 20 न्यूटन पर mm² होगी। मतलब वो 20 न्यूटन पर mm² तक की स्ट्रेसेस को ईजिली बियर कर लेगा। उससे ज़्यादा का जब आप स्ट्रेसेस उस पर अप्लाई करेंगे तो वो कंक्रीट आपका M20 का जो कंक्रीट है वो फेल हो सकता है। देखो यार, चाहे आपका M20 ग्रेड का कंक्रीट हो, चाहे आपका M30 ग्रेड का कंक्रीट हो, चाहे M35 ग्रेड का कंक्रीट हो, उसके अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करोगे तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम रहते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर। इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर, वो क्या रहने वाले, सेम रहने वाले हैं। सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्या होता है कि उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट से कभी हम कम स्ट्रेंथ का कंक्रीट डेवलप कर लेते हैं, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट से कभी हम ज़्यादा स्ट्रेंथ का कंक्रीट डेवलप कर लेते हैं। सेम मटेरियल है तो यस, हम लोग मटेरियल को सेम रखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं उसके प्रपोर्शन को चेंज कर लेते हैं, हम सभी को पता है।
तो इन सभी मटेरियल का जो प्रपोर्शंस होता है उसको वेरी करके हम अलग अलग स्ट्रेंथ का कंक्रीट बना सकते हैं। यहाँ तक एग्री करते हो मेरे साथ? यहाँ तक के डिस्कशन में एग्री करते हो? यस और नो? यहाँ तक के डिस्कशन में एग्री करते हो? उसी तरीके से आपने बोला कि सर जब हम यहाँ पर मिक्स बनाते हैं तो इस मिक्स में भी कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, फिलर मटेरियल होते हैं और बिटुमिन होता है, ये आपने बोला था। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे बिटुमिन के बारे में जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है कि भैया किसी भी मिक्स को प्रिपेयर करते समय कितना बिटुमिन ऐड किया जाए। किसी भी मिक्स को प्रिपेयर करते समय व्हाट विल बी द क्वांटिटी। और प्रपोर्शनिंग अगर आपने देखा हो तो कंक्रीट में ये प्रपोर्शनिंग हम देखते थे बाई वेट या फिर बाई वॉल्यूम, याद है? आप इनकी प्रपोर्शनिंग कर सकते हैं बाई वेट कर सकते हैं, आप इनकी प्रपोर्शनिंग कर सकते हैं बाई वॉल्यूम कर सकते हैं। तो सवाल ये है साहब कि जब आप यहाँ पर एक रोड बनाने के लिए, पेवमेंट बनाने के लिए मिक्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस मिक्स में कितनी क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन को ऐड किया जाए, सवाल ये है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपने अगर जरूरत से ज़्यादा का बिटुमिन ऐड कर दिया तो भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, स्ट्रेंथ ही नहीं होगी मिक्स में। जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज आपको रिक्वायर्ड हैं मिक्स से वो नहीं मिलेंगी। अगर हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा से कम बिटुमिन मिक्स कर दिया तो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यस और नो? प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, सभी मटेरियल्स के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी, लोड आएगा तो आसानी से वियर एंड टियर हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो सवाल ये है कि कितना बिटुमिन ऐड करें। सवाल ये है कि किसी भी मिक्स को प्रिपेयर करते समय उसमें कितनी बिटुमिन की क्वांटिटी ऐड की जाए, ये कैसे पता करें? ये कैसे पता करें? तो ये पता करने के लिए ही बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मार्शल मिक्स डिजाइन। ये पता करने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं मार्शल मिक्स डिजाइन। तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि इस मिक्स डिजाइन का मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब आप बता सकते हैं टू फाइंड परसेंटेज ओबीसी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता लगाना है कि परसेंटेज ओबीसी क्या होगा। सर ये परसेंटेज ओबीसी का मतलब क्या है? परसेंटेज ओबीसी स्टैंड्स फॉर द ऑप्टिमम, परसेंटेज ओबीसी स्टैंड्स फॉर द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। और आई थिंक पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये ऑप्टिमम वर्ड का मतलब क्या है। तो आपने बोला था ऑप्टिमम का मतलब होता ना सर कम ना ज्यादा। आप अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही आपने ऑप्टिमम साइकिल लेंथ को फाइंड आउट किया था, याद है? रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। तो अगर आप साइकिल ऑप्टिमम से कम की साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे थे तो भी एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा था। अगर आप ऑप्टिमम से ज़्यादा का साइकिल लेंथ प्रैक्टिकली आप प्रोवाइड कर रहे थे तो भी हमारा एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा था। यस और नो? तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमें इस मिक्स की प्रिपरेशन के लिए कितना विटामिन कंटेंट ऐड करना है। ये तरीका बताया जा रहा है, ये तरीका आपको बताएंगे मार्शल साहब इस पूरे सेटअप में। मुझे बस ये बता दो सभी लोग कि मार्शल मिक्स डिजाइन का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, मेन एजेंडा क्या है, इस डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सुनते रहना ध्यान से, बाकी खेल बहुत आसान है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। आराम से आप सब कुछ सारी बातों को अच्छे से समझ जाओगे।
ठीक है, समझ में आ गया। अर्ग टाइम पे क्लास को ज्वाइन करा करो बेटा। जब मैं शुरू में यही बताता हूँ क्या हो गया और क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उस समय क्लास में प्रेजेंट रहा करो। चलें आगे। अभी स्टार्टिंग में यही, हर क्लास में यही स्टार्ट करता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा और आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ द नेसेसरी क्वेरीज विल बी देयर, अननेसेसरी क्वेरीज विल बी देयर जो आपको परेशान करेंगी। चलें आगे बातचीत करें। तो देखो भाई, अब इस मेथड ने क्या बोला, ये मेथड बोलते कि तुम एक काम करो, तुम ट्रायल करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोर्स एग्रीगेट लिया, फाइन एग्रीगेट लिया, फिलर लिया, फिलर मटेरियल ले लिया। अब इन सबको अगर कंबाइंड कर दें तो इनको हम लोग बोलते हैं मिनरल एग्रीगेट। क्या मैंने बोला कि कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एग्रीगेट। सबसे पहला काम आप क्या करिए कि इनका वेट ले लीजिए। सबसे पहला काम क्या करिए, आप इनका वेट ले लीजिए। अब इनके वेट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए कोई एक ट्रायल। भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे, कहीं ना कहीं से तो हम अपने मिक्स बनाने की शुरुआत करेंगे, और मिक्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें विटामिन को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका जो मिक्स प्रिपेयर कर रहा है उसका एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप पहला ट्रायल क्या लेते हैं, वो डिपेंड करेगा कितना एक्सपीरियंस पर्सन है आपके मिक्स बनाने वाले। तो जनरली मैंने फॉर एग्जांपल क्या करें, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मल्टीपल ट्रायल्स बाय वेट। यहाँ से हम लोगों ने ले लिए मल्टीपल ट्रायल्स और यहाँ पर हमने वेट ऑफ विटामिन ले लिया, मान लो 3%। एक ट्रायल ले लिया, एक ट्रायल ले लिया जिसको मैंने बोला T1, और T1 में जो वेट ऑफ विटामिन लिया मैंने, इस टोटल वेट का, इस टोटल वेट का 3% वेट हो गया विटामिन का और ऐड कर दिया। एक मिक्स बन गया, एक मिक्स बन गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। एक मिक्स प्रिपेयर हो गया, कोई दिक्कत है? कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। अगला हमने क्या करा, इसी के वेट का क्या ले लिया, दूसरा ट्रायल ले लिया, मान लो अब वेट ऑफ विटामिन ले लिया 3.5%, 5.5% विटामिन कंटेंट इंक्रीज कर दिया, दूसरा स्पेसिमेन बन गया, दूसरा ट्रायल बन गया, कोई दिक्कत? अगला मैंने क्या किया, ट्रायल 3 में क्या ले लिया, वेट ऑफ विटामिन को ले लिया 4%, अगले ट्रायल में ले लिया वेट ऑफ विटामिन को ले लिया 4.5%, अगले ट्रायल में मैंने वेट ऑफ विटामिन को ले लिया 5%, एंड सो ऑन। मान लो इस तरीके से 6 ट्रायल ले लिए और यहाँ वेट ऑफ विटामिन ले लिया 5.5%। बाय वेट, मिनरल एग्रीगेट आप जो यूज कर रहे हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये कुछ ट्रायल ले लिए। इस मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मेथड का मुख्य उद्देश्य था हमें ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट फाइंड आउट करना था। क्या अभी वो उद्देश्य पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने ट्रायल लिए हैं ना, अभी तो हमने ट्रायल लिए हैं। अब हमें नहीं पता कितना बाइंडर कंटेंट या क्या परसेंटेज ऑफ बाइंडर कंटेंट ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन सभी मिक्स से आप क्या करिए, तो अब इसके बाद आपको करना है स्पेसिमेन बना लेने, सैंपल बना लेने। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रायल 1 की। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रायल 1 था मेरा, जिसमें आपने विटामिन कंटेंट लिया था 3%, अब इससे मैंने क्या करा, एक स्पेसिमेन बनाया और इस स्पेसिमेन को हम ले जाएंगे मार्शल टेस्ट के पास, मार्शल टेस्ट सेटअप। और मार्शल टेस्ट सेटअप से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्पेसिमेन के लिए परसेंटेज ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर लेना। हाँ भैया अंसारी साहब बताया तो था, मिनरल एग्रीगेट कितना ऐड कर रहे हैं उसके टोटल वेट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यही तो लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि अब आप क्या करेंगे, एक जो
पहला स्पेसिमेन बनाया है ट्रायल 1 से, उसको हम मार्शल टेस्ट सेटअप में ले जाएंगे और मार्शल टेस्ट सेटअप से हम 2 पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। मार्शल टेस्ट सेटअप से हर स्पेसिमेन के लिए, हर ट्रायल के लिए हम 2 पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। एक हमारा होगा स्टेबिलिटी नंबर, और दूसरा होगा हमारा फ्लो वैल्यू। और ऐसा नहीं है कि ये 2 पैरामीटर आपको केवल ट्रायल 1 के लिए डिफाइन करने, नहीं। सिमिलरली जितने भी स्पेसिमेन आपने बनाए हैं T2, T3, T4, T5, T6, इन सभी स्पेसिमेन के लिए विद द हेल्प ऑफ द मार्शल टेस्ट सेटअप वी वांट टू नो द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग जानना चाहते हैं, और वो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं? स्टेबिलिटी नंबर एंड फ्लो वैल्यू। तो मतलब हर ट्रायल के लिए या हर स्पेसिमेन के लिए 2 फैक्टर हैं जो हमें कहाँ से पता चलने वाले हैं? 2 फैक्टर हैं जो हमें कहाँ से पता चलने वाले हैं? हमें पता चलेंगे मार्शल टेस्ट सेटअप से। अब सर ये मार्शल टेस्ट सेटअप क्या होता है? अब सवाल आ रहा होगा ना दिमाग में कि मार्शल टेस्ट सेटअप क्या है, और ये 2 पैरामीटर जो आप लिख रहे हैं बार बार, स्टेबिलिटी नंबर और ये फ्लो वैल्यू, ये क्या होता है? और ये अगर पता भी चल जाएगा कि स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू क्या होता है, तो अगला सवाल आएगा कि मार्शल टेस्ट सेटअप की हेल्प से हम ये फ्लो वैल्यू और स्टेबिलिटी नंबर को कैसे पता लगा सकते हैं। यही सब तो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। मेजर क्वेरीज क्या हैं कि सर ये मार्शल टेस्ट सेटअप क्या होता है, सर ये स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, सर ये फ्लो वैल्यू क्या होता है, और सर मार्शल टेस्ट सेटअप की हेल्प से स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी के दिमाग में यही सवाल चल रहे होंगे। हाँ, चल रहे हैं? चलो फिर, अगर सवाल चल रहे हैं तो उनका जवाब भी मिलना चाहिए। अगर सवाल हैं तो उनका जवाब भी होगा। तो देखो, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, वो मैंने लिखी हुई हैं। कैसे स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब आप रेफर कर लेंगे। मैं आता हूँ मेन मुद्दे में। ये है मुद्दा। मान लो ये तुम्हारा ट्रायल 1 है, ये तुम्हारा ट्रायल 2 है। जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिया है, एग्जाम्पल लिया है, उसके हिसाब से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो विटामिन कंटेंट है आपका, वो मान लो 3% है, और यहाँ पर जो विटामिन कंटेंट है वो 3.5% है। ऐसे मल्टीपल ट्रायल लिए थे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने, उन सब से मिक्स बनाया था। और मिक्स बनाने के बाद इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मार्शल माउल्ड। तो ये मार्शल माउल्ड आपने अलग अलग विटामिन कंटेंट के बेसिस पे प्रिपेयर कर लिए। आइए जरा साहब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्शल टेस्ट सेटअप होता क्या है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सिमरन बेटा, विटामिन कंटेंट जो आपने, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है? टोटल अभी इसको रिपीट भी कर चुका था, कहाँ चले जाते हो? ये बताए, फिर से बताए। ये विटामिन कंटेंट जो आपने लिया है वो इनके मिनरल एग्रीगेट के टोटल वेट के परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग लिया है। एक बार बताया, फिर किसी ने पूछा, दोबारा बताया, फिर कोई पूछ रहा। अभी तो किसी को डाउट नहीं कि 3% 4% क्या है? पहले ये क्लियर कर दो, नहीं तो फिर हम लोग आगे चले जाएंगे, फिर ये डाउट आ जाएगा। क्लियर है सभी को भाई? सभी लोग एक बार बता देंगे क्लियर है। किसी को अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा भाई, एक मार्शल माउल्ड प्रिपेयर किया। अब ये है मार्शल टेस्ट सेटअप। देखो सिंपल सा सेटअप है, कुछ है नहीं। एक बेस में प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये आपकी एक प्लेट लगी हुई है, देख पा रहे हो कर्व्ड शेप में।
इसमें आपने इस मार्शल माउल्ट को उठाया और इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया। मतलब अगर ये मार्शल माउल्ट का डाया था, मतलब अगर ये मार्शल माउल्ट का डाया था, तो यहां पर ये डाया आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, हाँ या ना? मार्शल माउल्ट कुछ इस तरीके का था। इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से उसको उठाया और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्लेस कर दिया। तो ये डाया ही तो दिख रहा है, ये डाया ही तो दिख रहा है आपको मार्शल माउल्ट का, यस और नो? बेटा इसी को बोलते हैं। और ऊपर देखो एक अगेन आपकी एक कर्वेचर वाली प्लेट लगी हुई है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में आपने मार्शल माउल्ट को फिट कर दिया। इन दोनों प्लेट के बीच में आपने मार्शल माउल्ट को क्या कर दिया, फिट कर दिया। डाया कितना है, हाइट कितना है, सब लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन। पहले टेस्ट समझ लो, टेस्ट की सारी स्पेसिफिकेशन। एग्रीगेट को पहले कितने टेम्परेचर तक हीट करना है, मिक्सिंग टेम्परेचर क्या होगा, बिटुमिन का टेम्परेचर क्या होगा, ये पीछे जो 2-3 स्लाइड गई है सब मेंशन कर दिया है। ठीक है, अभी मेरा मेन मकसद है कि हम ये स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी बात कर लें। ठीक है, तो मैंने इसका डाया पहला ट्रायल लगा दिया, ये लिखा हुआ देखो सब। ऐसा कुछ भी नहीं जो जरूरी है ना लिखा हो, ये देखो। तो ये डाया आपका 10 mm है, हाइट होती है 63.5 mm, ये स्पेसीमेन है। क्लियर भाई? तो अब आपने क्या करा, इन दोनों प्लेट के बीच में इस माउल्ड को लिया और प्लेस कर दिया, स्पेसीमेन को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखो दो डायल गेज लगे हुए हैं, ये अपर प्लेट और लोअर प्लेट को कनेक्ट करते हुए आपने एक डायल गेज लगाया है। अपर प्लेट और लोअर प्लेट को कनेक्ट करते हुए एक डायल गेज लगाया है और एक डायल गेज लगाया है ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इस माउल्ड को रखने के बाद इस पे लगाते हैं लोड। अब यार फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा माउल्ड था, अब इसमें एक प्लेट बॉटम में है, एक प्लेट टॉप में है, और अब अगर हम ऊपर से लोड लगाएंगे तो क्या होगा? तो व्हेन वी विल अप्लाई द लोड व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली इस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, मानते हो कि नहीं? ये जो आप लोड अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा, मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो अब कितना लोड लगा रहे हैं क्या हम इस डायल गेज से मेजर कर सकते हैं? कितना लोड आप अप्लाई कर रहे हैं इस स्पेसीमेन के ऊपर? क्या ये जो ऊपर आपने डायल गेज लगाया है, इस डायल गेज की हेल्प से हम ये मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, लगाया ही इसीलिए। डायल गेज आपने प्रोवाइड ही इसीलिए किया था कि लोड जो अप्लाइड लोड है वो आप आराम से पता कर पाए। ठीक है साहब, कर लिया। तो ये देखो लिखा हुआ लोड मेजरिंग प्रोविंग रिंग, जिसको आप डायल गेज बोल रहे हैं। अब जब इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें होगा डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है वो हम मेजर करेंगे इस डायल गेज की हेल्प से। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोड लगाते चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, डिफॉर्मेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और किसी एक पर्टिकुलर लोड की वैल्यू पे ये जो सैंपल है आपका स्पेसीमेन है ये फेल कर जाएगा, खेल खत्म। किसी न किसी एक पर्टिकुलर लोड की वैल्यू पे ये स्पेसीमेन जो आपका ट्रायल 1 वाला है स्पेसीमेन, ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये समझ लो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिस मैक्सिमम लोड पे, जिस मैक्सिमम लोड पे आपका ये स्पेसिमेन फेल कर जाएगा, इसी मैक्सिमम लोड को, इसी लोड के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी नंबर। इसको आप क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 mm तो 1 सेंटीमीटर हो गया ना, हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। क्लियर है भाई? क्लियर है? बताओ भाई।
अपने एग्जाम के लिए ये स्पेसिफिकेशन एज सच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पर पहले गौर फरमाइए। जो समझने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें मिल जाएंगी, उनके लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो भाई? हम्म। तो स्टेबिलिटी नंबर अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं सर, इट इज द लोड इन केजी, it is the load in kg at which any particular specimen is going to fail is known as the stability number for that ट्रायल और स्पेसिमेन। पहला टर्म क्लियर हो गया। आओ जरा देखें सर यही लिखा है क्या। तो आपने क्या बोला, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेबिलिटी नंबर? द स्टेबिलिटी पोर्शन ऑफ द टेस्ट मेजर द मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय द टेस्ट स्पेसिमेन। अब जब आप लोडिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कोई भी लोडिंग अप्लाई कर देंगे, किसी भी रेट से लोडिंग अप्लाई कर देंगे, उसकी भी टेस्ट की स्पेसिफिकेशन है। लोडिंग एट द रेट ऑफ 50.8 mm पर मिनट लोड इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन टिल द फेलियर। द मैक्सिमम लोड जिस पे आपका इज डेजिग्नेटेड एज द स्टेबिलिटी नंबर। तो जिस मैक्सिमम लोड पे आपका ये स्पेसिमेन फेल कर जाएगा, वो उस स्पेसिमेन का हो जाएगा स्टेबिलिटी नंबर। पहला टर्म क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? बोलो, आगे बातचीत कर ली जाए। अब अगला एक टर्म आपने और लिखा है फ्लो वैल्यू। अब बेसिकली ये फ्लो वैल्यू होता क्या, समझो, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। फ्लो वैल्यू कुछ और नहीं है, फ्लो वैल्यू इज द डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ 0.25 mm। तो देखो, डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए जो डिफॉर्मेशन होगा वो 50.8 mm पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो डिफॉर्मेशन होगा, इस रेट से आप लोड अप्लाई करेंगे, देखो लोड तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ना, लोड तो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, और जब लोड इंक्रीज करेगा तो डिफॉर्मेशन भी होगा। डिफॉर्मेशन जो है वो 1 मिनट में 50.8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू अप्लाई द लोड ग्रेजुअली, लोड हम ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब होता क्या है बेटा, जैसे अब इसकी इस डायल गेज की बात करते हैं, डिफॉर्मेशन वाले डायल गेज की बात करते हैं। तो जैसे देखो, अभी आपने क्या करा, इन दोनों प्लेट के बीच में ये रखा था अपना माउल्ट। जब इस पे आप लोड अप्लाई कर रहे थे तो डिफॉर्मेशन होगा। तो ये जो डायल गेज लगा हुआ था ना, इसमें इस तरीके की एक निडिल होगी, और डायल गेज में क्या होगा, इस डायल गेज में इस तरीके के यूनिट्स होंगे। तो मान लो पहला वाला केस ये था, ये इनिशियल कंडीशन थी और ये फाइनल कंडीशन है निडल की, जब आपका ये फेल कर गया है। तो आप इससे क्या मेजर करेंगे, फ्लो वैल्यू, यहां से पता चलेगी आपको फ्लो वैल्यू। अब देखो फ्लो वैल्यू कितना, आपने देखा निडल में कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहां से आपको इस सैंपल के लिए पता चल जाएगी कि जो फ्लो वैल्यू की वैल्यू है वो 5 यूनिट है। ये तो डायरेक्टली आपको डायल गेज से मिल जाएगा, कितने डिवीजन आपकी निडल मूव करी है, निडल की इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में कितने डिवीजन हैं। तो ये डायरेक्टली आपको बता देगा, ये डायल गेज की फ्लो वैल्यू है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये फ्लो वैल्यू और डिफॉर्मेशन किसी एक तरीके से रिलेटेड हैं? बिल्कुल हैं। इसमें जो बेटा आप ये एक डिवीजन देख रहे हैं ना, इसके एक डिवीजन की वैल्यू होती है, ये जो आप एक डिवीजन देख रहे हैं इस डायल गेज का, वो कुछ और नहीं होता है, वो 0.25 mm होता है डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे, अगर कभी बीच में हुआ तो क्या बीच में हुआ, अरे तो जितनी भी रीडिंग होगी, जितनी भी रीडिंग होगी, फिर यूनिटरी मेथड लगा लेना।
कि अगर एक डिवीजन है 2.25 mm का, तो आधा डिवीजन कितना होगा? समझ रहे हो रंजन? दो डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? फिर तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई एक टेस्ट किया, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई एक मार्शल टेस्ट किया, और मार्शल टेस्ट में आपको किसी भी ट्रायल के लिए फ्लो वैल्यू मिल रही है 8। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इफ फ्लो वैल्यू, अगर किसी टेस्ट के लिए फ्लो वैल्यू 8 है, तो मेरे लाल क्या तुम उसके लिए डिफॉर्मेशन मुझे बता पाओगे? व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन? बिल्कुल सही है। अगर फ्लो वैल्यू 8 है तो डिफॉर्मेशन 2 mm हो जाएगा। अगर डिफॉर्मेशन 1 mm है तो फ्लो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अब समझ में आ गया फ्लो वैल्यू और डिफॉर्मेशन किस तरीके से रिलेटेड है। तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू मेजर द फ्लो वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द डायल गेज। डायरेक्टली हम फ्लो वैल्यू को डायल गेज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्शल टेस्ट सेटअप। और अब हमने ये भी समझ लिया कि हाउ वी कैन रिलेट, कि ये फ्लो वैल्यू और डिफॉर्मेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये बात भी हम लोगों ने समझ ली है। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो बताओ। तो जितने भी ट्रायल आपने लिए थे, फॉर एग्जांपल 6 ट्रायल अभी हम लोगों ने लिए, इन सभी 6 ट्रायल के लिए आप ये दो वैल्यू इस टेस्ट सेटअप से निकाल लेंगे। मान लिया जाए निकाल लेंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। मान लिया जाए निकाल लेंगे। For all the specimen, for all the trial, we can find out the stability number and flow value with the help of the Marshall test setup. मार्शल टेस्ट सेटअप की हेल्प से हम सभी ट्रायल के लिए, सभी स्पेसिमेन के लिए फ्लो वैल्यू और स्टेबिलिटी वैल्यू को, मैक्सिमम लोड कौन सा होगा जब आपका स्पेसिमेन फेल कर जाएगा अरविंद, जिस लोड पे आपका स्पेसिमेन फेल कर जाएगा, लोड वो होगा। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्लो वैल्यू वंस अगेन? अभी तो बताया बेटा। फ्लो वैल्यू इज द डिफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ 0.25 mm, and that flow value we are going to note directly from the dial gauge that we have provided in the Marshall test setup. And if the flow value is 2, that means the deformation is 0.5 mm. If the flow value is 4, that means the deformation is 1 mm. तो वी आर मेजरिंग द डिफॉर्मेशन। टेस्ट के 1 मिनट के अंदर ही हो जाता होगा, जितना भी हो जाए, अब 1 मिनट के अंदर हो जाए, 10 मिनट के अंदर हो जाए, वो सब बात की बात है। लोडिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास 6 स्पेसिमेन थे, और सब 6 स्पेसिमेन के लिए अलग अलग विटामिन कंटेंट आपने उसमें ऐड करके मिक्स बनाया था एज पर द स्पेसिफिकेशन। बार बार मेंशन कर रहा हूं, ये जो माउल्ड बनेंगे ये एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किए थे आपने। मार्शल टेस्ट सेटअप पे आए, और मार्शल टेस्ट सेटअप की हेल्प से इन सभी 6 स्पेसिमेन के लिए, इन सभी 6 स्पेसिमेन के लिए स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू का पता लगा लिया। इन सभी 6 स्टेबिलिटी नंबर के लिए, 6 स्पेसिमेन के लिए स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू का पता लगा लिया। मकसद पूरा हो गया क्या? नहीं। मार्शल टेस्ट सेटअप का मकसद क्या था? मार्शल मेथड का मकसद क्या था? मकसद था सर हमें ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट फाइंड आउट करना था। अभी तक वो तो नहीं मिला है ना। अभी तक आपको ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट की वैल्यू तो नहीं पता चली है ना। आओ उस मकसद की खोज में आगे बढ़ते हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। सॉइल मैकेनिक्स हो गई है इस बैच में? सॉइल मैकेनिक्स तो हो गई होगी इस बैच में। जियो टेक्निकल तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, परसेंटेज एयर वाइड्स,
आई होप ये टर्म एकदम बिल्कुल नए नहीं हैं और आप इनसे अनभिज्ञ नहीं हैं। ये सभी टर्म से आप फैमिलियर हैं कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। वहां पर चलिए आपने सॉइल के टर्म्स में बात किया था, यहाँ पर हम लोग मिक्स के टर्म्स में बात करेंगे। एयर वाइड्स क्या होते हैं, परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होते हैं, हाँ, यस और नो। चलिए, तो ये टर्म है, क्योंकि मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये थोड़े बेसिक टर्म हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं। तो वहां पर एक आपने फेज डायग्राम वाला गेम समझा होगा। तो सॉइल को आपने फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट करा होगा कुछ इस तरीके से। सॉइल में क्या क्या लिया था कि सर सॉइल में सॉलिड होते हैं, सॉइल में पानी चाहो तो मिला दो, वाटर मिला दो, और चाहो तो एयर मिला दो, ऐसे ही कुछ था। 2 फेज में बात करी होगी, 3 फेज में बात करी होगी, सैचुरेटेड सॉइल की बात करी होगी, अनसैचुरेटेड सॉइल की बात करी होगी। याद आ रहा है? ये थोड़ा सा याद याद दिला दे रहा हूं ताकि रिलेट कर लें आप। ठीक है, तो होता होगा फेज डायग्राम के बारे में। मुद्दा ये था कि फेज डायग्राम के बारे में आपको पता है, और जैसा मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ पता है, बहुत बढ़िया। आओ, पता है तो फिर आगे चलें। अब हमें क्या करना, हर ट्रायल के लिए, फॉर एवरी ट्रायल, हर ट्रायल के लिए या हर स्पेसिमेन के लिए ये कुछ पैरामीटर डिफाइन करने। और लो, जैसे हर मिक्स के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि उसकी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। हर ट्रायल के लिए, हर मिक्स के लिए हम जानना चाह रहे हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। हर ट्रायल, हर मिक्स के लिए हम जानना चाह रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज ऑफ, अभी आपने बाई वेट बिटुमिन को ऐड किया था, तो बाई वॉल्यूम बिटुमिन कंटेंट कितना है, एयर कंटेंट कितना है, और ये दो चीजें और यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं परसेंटेज वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। जो आपने बोला था कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को जब आपने मिलाया था तो पूरा बन गया था मिनरल एग्रीगेट। उसमें कुछ ना कुछ तो वाइड्स रहेंगे, बोलो हाँ या ना। मिनरल एग्रीगेट में आप कितना भी फिलर मटेरियल यूज कर लो, कुछ ना कुछ तो वाइड्स रह जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं VMA, परसेंटेज वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। अब देखो, परसेंटेज वाइड्स फिल्ड विद द बिटुमिन, जो पूरा मिक्स आपने प्रिपेयर किया है उसमें कितने ऐसे वाइड्स हैं जिसमें बिटुमिन फिल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं VFB, परसेंटेज VMA एंड परसेंटेज VFB। हो सकता है ये दो टर्म, हो सकता है क्या ये दो टर्म पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, बाकी ये सारे टर्म आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, बाकी ये सारे टर्म आपने पढ़ रखे हैं, कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अरविंद सुनते रहो, सब क्लियर कर देंगे। जरूरत की जितनी चीजें हैं वो आपने पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं बताऊंगा। पढ़ा होगा तो थोड़ा आसानी हो जाती, बस बात ये है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी का भी डिस्कशन हो, अगर यहाँ पर उसके कंसेप्ट यूज हो रहा है तो बेसिक में जरूर रिलेट करूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, परसेंटेज वॉल्यूम कितना है बिटुमिन का, परसेंटेज एयर वाइड्स कितने हैं, VMA कितना है, वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट कितना है, वाइड्स फिल्ड विद द बिटुमिन ये कितना है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जितने भी ट्रायल हैं उन सभी ट्रायल के लिए अब आपको ये पैरामीटर भी डिफाइन करने हैं, और इनके लिए हम कोई टेस्ट नहीं करने वाले हैं। इन पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम कोई टेस्ट नहीं करने वाले हैं। इन पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम वहीं चलेंगे अपनी जो फेज डायग्राम वाली थ्योरी थी, जो फेज डायग्राम वाली थ्योरी थी उस पे बात करते हैं और वहां से एक एक करके समझते हैं। तो आपने बोला सर कोर्स एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, फिलर होगा, बिटुमिन होगा, एयर होगा। जो मिक्स आपने प्रिपेयर किया है क्या उसको इस तरीके से हम लोग फेज डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? The mix that you have prepared can be represented by this phase diagram, yes or no? एक तरफ आपने ले लिया है वॉल्यूम और एक तरफ आपने ले लिया है वेट।
एक तरफ आपने ले लिया है वॉल्यूम और एक तरफ ले लिया है आपने वेट। हम सभी को पता है कि जब हम फेज डायग्राम की हेल्प से एनालिसिस करते हैं तो हम वेट ऑफ एयर को कंसीडर कर लेते हैं जीरो, याद है? हम एयर के वेट को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि हम एयर के वॉल्यूम को जरूर कंसीडर करते हैं। तो वी हैव कंसीडर्ड द वेट ऑफ एयर एज जीरो बट वी आर नॉट कंसीडरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर एज जीरो। तो यहाँ पर सभी आपने क्वांटिटी के वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर दिए। ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ये टोटल वेट हो गया, और ये आपके कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर अगर ले लें तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया, और बिटुमिन और एयर को आपने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ वाइट। तो सिंपल सा कहानी है, एक तरफ वेट एक तरफ वॉल्यूम को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। पहला काम आप, अच्छा, इस ट्रायल के लिए, इस स्पेसिमेन के लिए दो चीजें आपको पहले से पता है, याद है? इस ट्रायल के लिए दो चीजें हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, वो था स्टेबिलिटी नंबर और वो था फ्लो वैल्यू। ये दो पैरामीटर और पता है, और अब हम कुछ पैरामीटर्स की और बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा हमें करना है हर ट्रायल के लिए, हर स्पेसिमेन के लिए। ऐसा हमें प्रोसेस फॉलो करना है, रिपीट करना है हर ट्रायल के लिए, हर स्पेसिमेन के लिए। हो जाएगा? चलिए, तो अगर आपको ये सब कुछ पता है, मान लो वेट पता है, वॉल्यूम पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, हर मटेरियल की मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फिलर मटेरियल क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन क्या है, या परसेंटेज वेट क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम क्या है। अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो हम बहुत आसानी से ये जो चाहत है अपनी उसको पूरी कर सकते हैं। जैसे हम पहले निकालना चाह रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स की, अगर बात करें तो हम निकालना चाह रहे हैं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। हम सभी जानते हैं कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीटी से, और जिस समय भी आप थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो आप एयर वाइड्स को कंसीडर नहीं करते। याद आया? बोलो भाई। जब कभी भी आप थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो आप एयर वाइड्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यूनिट वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यही होता है। और यूनिट वेट ऑफ द मिक्स को मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इनटू गामा डब्लू। यस और नो? यही जनरल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, यही जनरल एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। यस और नो? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यूनिट वेट डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। यूनिट वेट को लिख सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम। यहां पर बात हो रही मिक्स की, तो वेट ऑफ द मिक्स हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स हो गया, और यूनिट वेट ऑफ द वाटर हो गया। वही चीज यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंड करके रख दी गई है। वेट में हमने ले लिया टोटल वेट, वॉल्यूम में एयर वाइड्स का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है टू डिफाइन द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। तो टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, वॉल्यूम ऑफ एयर कंसीडर नहीं किया, मल्टीप्लाई बाई गामा डब्लू। तो अगर सवाल में, इसके कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका आप हर जगह लगा दें। अगर सवाल में आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट और वॉल्यूम पता है तो भैया ये वाला तरीका यूज कर लें। बोलो। मान लो सवाल में आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिया गया है जहां पर वॉल्यूम नहीं बताया है, आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंट का, हर कंपोनेंट का केवल वेट बताया गया है कि टोटल वेट के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। जैसे उन्होंने बोल दिया 10% कोर्स एग्रीगेट है, 15% फाइन एग्रीगेट है, 20% फिलर मटेरियल है। तो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में अगर आपको बाकी क्वांटिटीज का भी वेट बताया गया है, मतलब हमें अगर हर इंडिविजुअल क्वांटिटी का वॉल्यूम नहीं पता है, अगर सवाल में वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो क्या हम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं निकाल सकते हैं?
अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आपको टोटल वेट पता है तो भैया वॉल्यूम को हम ये भी तो लिख सकते हैं, वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अरे बोलो, अभी तो बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, यस और नो। तो भैया वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई जाएगी। अब कुछ ना कुछ तो बताओगे ही ना, सवाल बनाने वाला कुछ ना कुछ तो हमें देगा ही ना। अब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता तो फिर कुछ नहीं करेंगे, यस और नो। तो अगर सिंपल वेट और वॉल्यूम पता है, पहली अप्रोच फॉलो कर लेंगे। और केवल अगर वेट के टर्म्स में बात हो रही है तो फिर उन्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अलग अलग मटेरियल की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे हम ये यहाँ से अपने मिक्स की थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता लगा लेंगे। कोई तकलीफ किसी को? यहाँ से भर भर के, थोड़े बहुत नहीं, यहाँ से भर भर के आपको पीवाईक्यू में 2 नंबर के सवाल मिलेंगे। मतलब यही पूछा गया मार्शल मिक्स डिजाइन में, इन्हीं दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे कि फाइंड आउट द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। हो जाएगा। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स कैसे निकाल सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस समय आप थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे होंगे, डू नॉट कंसीडर द एयर वाइड्स। और वेट तो हम लोगों ने एयर वाइड्स का ऑलरेडी नहीं कंसीडर किया था, अब हम लोग वॉल्यूम भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नाराजगी? तो अभी मकसद पूरा होगा, ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट मिलेगा, लेकिन अभी रास्ते में है, अभी मकसद पूरा हुआ नहीं है, बट होगा। कोई परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अगला टर्म जो आपने बोला कि सर अब हम बात करते हैं जो हमने मिक्स बनाया है उसका बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पर अब एयर वाइड्स को कंसीडर करना है। पहली अप्रोच, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर अब टोटल वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम ऑफ एयर भी कंसीडर करना है। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम ऑफ एयर भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। सवाल में अगर गिवन होगा तो कोई ना कोई तरीका तो होगा, ऐसा दिया जाएगा जिसकी हेल्प से आप वॉल्यूम ऑफ एयर या तो डायरेक्टली गिवन होगा या तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें एयर वाइड्स को, वॉल्यूम को कंसीडर करना है। तो सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा उन्हें जरूर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा जरूर बताना पड़ेगा जिससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स को कैलकुलेट कर पाएं। क्योंकि जब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स पता होंगे तभी हम अपने मिक्स की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन कर पाएंगे। तो हो सकता है वो एक सैंपल में आपको टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम बता दें कि भाई एक सैंपल का टोटल वेट कितना है, टोटल वॉल्यूम क्या है। तो इन शॉर्ट वी कैन से देयर विल बी इन एनी फॉर्म, किसी ना किसी तरीके से आपको ये डेटा गिवन होगा, प्रोवाइडेड होगा। चलो भाई ये भी समझ गए, 2 क्वांटिटी हो गई। अब इन दोनों क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं एयर वाइड्स। तो भैया जो टोटल आपका मिक्स है, ठीक है, जो टोटल टोटल मिक्स है आपका, उस मिक्स में कितने परसेंटेज एयर वाइड्स है, ये इसका मतलब हुआ। ये जो मिक्स आपने प्रिपेयर किया है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल और बिटुमिन को ऐड करके, उसमें कितने एयर वाइड्स हैं। तो भैया जीटी और जीएम की हेल्प से ये फॉर्म आप यूज कर लेंगे। तो इन परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स वी कैन फाइंड आउट दैट विल बी इक्वल टू जीटी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स माइनस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, और ये दोनों हमने निकाल लिया है, डिवाइड बाय द जीटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी इंटू 100, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन हम लोग अपने मिक्स में परसेंटेज एयर वाइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मेन मुद्दा ये था कि हमें निकालना था कि हमारे मिक्स में कितने परसेंट एयर वाइड्स है।
क्योंकि मिक्स को डिजाइन करते समय ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और क्यों होगा उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितना एयर वाइड्स हमें रखना है, कितना एयर वाइड्स हमें रखना है। ठीक है। अरे यार, टोटल वॉल्यूम में से एयर वाइड्स का वॉल्यूम क्या है? बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ, टोटल वॉल्यूम में से एयर वाइड्स का वॉल्यूम क्या है। टोटल वॉल्यूम कितना है, उसमें एयर वाइड्स अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है कि वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स क्या, तभी तो हम परसेंटेज एयर वाइड्स बता पाएंगे। तभी तो हम परसेंटेज में कितने एयर वाइड्स हैं वही बता रहे हैं। ठीक है भाई। लेकिन अभी जो बेसिकली हमने जीटी और जीएम कैलकुलेट किया था, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स एंड द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, जनरली कभी भी सवाल में आपको ये वीए और वीटी नहीं पता होगा। यार अगर वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स बता ही देगा तो परसेंटेज निकालने में कितनी देर लगेगी तुम्हें? हाँ, बोलेगा मान लो फॉर एग्जांपल 10 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो 1/10 × 100 करना कोई बहुत कठिन काम है क्या? तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल लिखा है कि क्या कंसेप्ट है कि कैसे आप परसेंटेज एयर वाइड्स को मिक्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, लेकिन जीटी और जीएम की हेल्प से, जीटी और जीएम की हेल्प से हम लोग परसेंटेज एयर वाइड्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक्सप्रेशन आपके सामने है। कैसे निकाल सकते हैं? एक्सप्रेशन आपके सामने है, याद रहेगा। तो अब तक मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपने किसी भी ट्रायल के लिए कितने पैरामीटर पता हैं? जो भी ट्रायल, जो भी मिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं, उनके लिए कितने पैरामीटर अब तक आप पता लगा चुके हैं? 5। कितने? 5। रिकॉल किया जाए। पहला पैरामीटर था स्टेबिलिटी नंबर, दूसरा पैरामीटर था फ्लो वैल्यू, तीसरा पैरामीटर था जीटी, अगला पैरामीटर था जीएम, अगला पैरामीटर है परसेंटेज एयर वाइड्स। अगला पैरामीटर है परसेंटेज एयर वाइड्स। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल को और आगे लेके चलते हैं। अगला पैरामीटर जो आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन। अगर आपको फिर वही बात है, बेसिक कंसेप्ट, अगर टोटल वॉल्यूम पता है, विटामिन का वॉल्यूम पता है, तो परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं, अगर मुझे वेट ऑफ विटामिन इन परसेंटेज पता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन पता है, क्या है, फिर से टर्म रिवाइज कर रहा हूं, वेट ऑफ विटामिन इन परसेंटेज, ये तो आपको पता ही होगा। अरे भैया, कौन सा विटामिन आपने कितने परसेंट ऐड किया है, ये तो आप ही को पता है ना। अपने बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने मिक्स की निकाल रखी है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। और जो विटामिन आप यूज कर रहे हैं, कल की क्लास का आखिरी टेस्ट, कल जो आपने विटामिन के टेस्ट के बारे में बात की थी, उसमें जो चौथा टेस्ट था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द विटामिन, तो जो विटामिन आप यूज कर रहे हैं मिक्स के लिए, क्या अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम ये मान लें कि आपको उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा, या आप पता कर लेंगे? बोलो भाई। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द विटामिन पता होगा, तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, सुनो ध्यान से। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द विटामिन एंड वेट ऑफ द विटामिन। तो भैया यहां से हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ विटामिन हम लोगों ने ऐड किया है परसेंटेज के फॉर्म में। कितना वॉल्यूम ऑफ विटामिन हम लोगों ने ऐड किया है परसेंटेज के फॉर्म में। क्लियर है? अभी आपने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में आपने कंसीडर किया था वॉल्यूम ऑफ विटामिन को और वॉल्यूम ऑफ एयर को। देख लो डायग्राम, देख लो। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में आपने यहाँ पर फेज डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, देखो
वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में आपने रिप्रेजेंट किया है वॉल्यूम ऑफ विटामिन को और वॉल्यूम ऑफ एयर को। देखो जो भी मिनरल एग्रीगेट थे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, इन तीनों को मिक्स कर दिया, अब उसमें रह गए वाइट्स। अब जब आप विटामिन ऐड करेंगे तो विटामिन कोर्स एग्रीगेट के अंदर तो चला नहीं जाएगा कि कोर्स एग्रीगेट पूरा विटामिन पी गया। विटामिन जो आप ऐड कर रहे हैं वो फाइन एग्रीगेट में भी नहीं जाएगा, विटामिन जो आप ऐड कर रहे हैं वो फिलर मटेरियल में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब जो आप विटामिन ऐड कर रहे थे बाई वेट बाई वॉल्यूम, वो जा कहाँ रहा है भैया? वो टोटल एयर वाइड्स में ही तो समाहित हो रहा है। जो पहले ज्यादा एयर वाइड्स थे अब उसमें कुछ में से विटामिन आ गया है, लेकिन अगर टोटल एयर वाइड्स की बात करें तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ विटामिन? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, जितना वॉल्यूम आपका विटामिन का ऐड होगा उतना ही तो एयर वाइड्स का वॉल्यूम कम हो गया होगा मिनरल एग्रीगेट में। यस और नो? तो कोई इसमें रॉकेट साइंस परसाने वाली बात तो है नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे आते हैं। अगला टर्म जो है वो आप निकालना चाह रहे हैं वाइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। फिर वही बात है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर पता है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ विटामिन पता है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर पता है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ विटामिन पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट पता चल जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। तो परसेंटेज वीएमए हाउ वी कैन राइट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन। कैन वी राइट लाइक दिस? सारी वैल्यूज गिवन होंगी, डोंट वरी फॉर दैट। अभी पहले बेसिक समझ लो, सारी वैल्यूज गिवन होंगी। अभी केवल आप पहले सभी इन बेसिक टर्म को समझ लीजिए, और यहां पर कोई भी बहुत कठिन कठिन बातें नहीं हो रही हैं। टोटल वॉल्यूम में अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाइट्स पता है तो हम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम वाइट्स निकाल सकते हैं। यस और नो? और आपने बोला कि जो वाइट्स होंगे वो एयर और विटामिन के परसेंटेज के बराबर होंगे, तो वही तो लिखा है परसेंटेज वाइट्स इन मिनरल एग्रीगेट विल बी इक्वल टू परसेंटेज वीवी प्लस परसेंटेज वीबी। बताओ हाँ या ना। बताओ भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, यहां तक की सभी कहानी क्लियर है? यहां तक की सभी कहानी सभी को क्लियर है तो फिर आगे बातचीत करें। मकसद अभी भी नहीं पूरा हुआ है, मकसद बड़ा दूर भागता चला जा रहा है यार। हम मकसद के पीछे भाग रहे हैं, मकसद पता नहीं किसके पीछे भाग रहा है। अभी आ रहे हैं, अभी वीएमए बताया है, अभी वीएमए बताया है। परसेंटेज वीएफबी की अगर बात करें, वाइड्स फिल्ड विद द विटामिन, अरे टोटल कितने वाइड्स हैं, उनमें से कितने वाइड्स विटामिन से फिल्ड हैं, ये लो। परसेंटेज हमारे मिनरल एग्रीगेट में कितने वाइट्स हैं, उनमें से कितने वाइट्स में विटामिन फिल्ड है, क्या ये परसेंटेज बता देगा? कैन वी यूज दिस अप्रोच? कैन वी यूज दिस अप्रोच? अरे कोई सस्पेंस नहीं, सस्पेंस सब खत्म कर देंगे। तो हमारे मिनरल एग्रीगेट में कितने वाइट्स थे, उन कितने वाइट्स में कितने जगह विटामिन भरा हुआ है, उसका परसेंटेज निकाल लो। तो भैया अगर टोटल वाइट्स पता है कितना विटामिन है, तो इससे परसेंटेज नहीं निकाल लो क्या? वाइट्स फिल्ड विद द विटामिन। इतना आसान आसान तो नाम है, नाम में ही पूरी पहचान है, नाम में ही पूरी पहचान दी गई, सब तो बता दिया गया है। वाइड्स फिल्ड विद विटामिन, हाउ लो। अब क्या सीधे फॉर्मूला बता दे? क्या चाह रहे हो? सीधे फॉर्मूला ही बता दे कि लीजिए साहब आंसर ये है, मार्क कर दो, बी 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 बी, ऐसे हैं? चलो, तो अब कह सकते हैं कि लगभग लगभग 7-8 टर्म आपने डिस्कस कर लिए हैं हर ट्रायल के लिए। अब आते हैं वापस बैक टू मेन ऑब्जेक्टिव।
मेन ऑब्जेक्टिव था ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करना। अब आओ यहां से खेल शुरू होगा। ये जितनी भी क्वांटिटी निकाली हैं, ये जितनी भी क्वांटिटी आपने निकाली हैं, अब हम इनका क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से इनके वेरिएशन को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सब तो नहीं बता रहा हूं, कुछ बता देता हूं। बेटा डायल गेज अगर तुमने जीवन में देखा हो कभी, तो डायल गेज को का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है दिव्यांश मेरे लाल, कि जब लोड अप्लाई कर रहे होगे तो डायल गेज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब उसमें फेलियर होता है ना, तो ये डायल गेज की खासियत होती है कि उस पर्टिकुलर फेलियर पॉइंट के बाद डायल गेज एकदम से वापस बैक मार जाएगा। और जब तुम दोबारा उसको, जब तुम्हारा स्पेसिमेन फेल हो जाएगा, तो ये दो पोजीशन तुम्हें दिखा रहा होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। हाँ, रुक जाएगा, या तो वापस मार जाएगा या तो वहीं पे रुक जाएगा जहां पे फेलियर होगा। सडन फेलियर के बाद फिर वो मूव नहीं करेगा। तो अब ये डायल गेज कैसे बना होगा, यकीन मानो मुझे नहीं पता है। इसके लिए तुम किसी बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियर से मिलो तो तुम्हें उसकी वर्किंग बता सकता है। मेरे को जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब डायल ऐसा क्यों हो रहा है, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये मुझे नहीं पता। ये एक वर्किंग है, मैकेनिकल वाले बहुत अच्छे से बताएंगे। हमें उसको यूज करना आता है, हमें डायल गेज देखना आता है। समझ गए, जिसका भी डाउट था। तो रीडिंग लेने में आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पे भी फेलियर हुआ होगा वो रीडिंग आपको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो रही होगी। समझ गए। अब भाई सब कुछ तो नहीं पता है ना यार, देखो जो पता है वो बता देंगे। सर स्टेबिलिटी में भी मैक्सिमम लोड ले रहा है, कई बार बताएं और कैसे बताएं कि तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि मैक्सिमम लोड लेना है। दिव्यांश, कितनी बार बताएं और किस तरीके से बताएं कि तुम्हें मेरी इस बात पे यकीन हो जाए कि हमें मैक्सिमम लोड लेना है। कहाँ की बातें हो रही हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? कहाँ की बातें हो कर रहे हो तुम, और हम कहाँ पहुंच गए हैं, बहुत दूर आ गए हैं जिंदगी में अब हम, पता है तुम्हें? स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, फ्लो वैल्यू क्या होता है, मेरे लाल मुझे बताओगे? क्लियर है या नहीं? अब पीछे जाना संभव नहीं है। नहीं राज, अब तो बहुत देर हो गई है। चलें राज अब आगे। हम्म। चलें आगे। बताओ। चलें आगे साहब। चलिए साहब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास कई सारे पैरामीटर हैं, और सबसे बड़ी बात है हर ट्रायल के लिए अब हम खेलेंगे ग्राफ ग्राफ। क्या खेलेंगे? हाँ, अब हम लोग खेलेंगे ग्राफ ग्राफ। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बाइंडर कंटेंट वर्सेस मार्शल स्टेबिलिटी नंबर। बाइंडर कंटेंट वर्सेस फ्लो वैल्यू, मार्शल कंटेंट वर्सेस कितना एयर वाइट्स है, बिटुमिन कंटेंट वर्सेस, बिटुमिन कंटेंट वर्सेस जीटी, बिटुमिन कंटेंट वर्सेस जीएम, बिटुमिन कंटेंट वर्सेस वीएमए, बिटुमिन कंटेंट वर्सेस वीएफबी। क्या इन सभी को प्लॉट कर सकते हैं? चलो एक प्लॉट करके दिखाता हूं। देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं एक्स एक्सिस में लेता हूं परसेंटेज बिटुमिन, एक्स एक्सिस में लेता हूं परसेंटेज बिटुमिन, और वाई एक्सिस में मैंने ले लिया, मान लो तुम्हारी खुशी के लिए,
स्टेबिलिटी नंबर केजी में, कॉमन सेंस के आधार पे बताओ, कॉमन सेंस के आधार पे बताओ। अब तुम्हारे पास अलग अलग कई ट्रायल हैं, तुम्हारे पास जीवन में कमियां नहीं है चीजों की, ये देखो तुम्हारे पास कई ट्रायल हैं और हर ट्रायल के लिए तुम्हें स्टेबिलिटी नंबर भी पता है, हर ट्रायल के लिए तुम्हें स्टेबिलिटी नंबर भी पता है। एक कॉमन सेंस ये बोलता है कि जैसे आपने शुरू में 3% टाइप विटामिन ऐड किया था, जब आप विटामिन कंटेंट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आपने थोड़ा विटामिन कंटेंट और ऐड किया, हमारे मिक्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा विटामिन कंटेंट ऐड कर देंगे तो हमारे विटामिन मिक्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी या स्टेबिलिटी नंबर हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा। मतलब अगर इसके वेरिएशन को हम प्लॉट करें तो रफली रफली हम बोल सकते हैं इट विल हैव द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। गलत, इट विल हैव द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। मानते हो कि नहीं? ये ग्रेजुअली विटामिन कंटेंट बढ़ाने पर स्टेबिलिटी नंबर इंक्रीज तो कर रहा है, ग्रेजुअली विटामिन कंटेंट इंक्रीज करने पर ये स्टेबिलिटी नंबर इंक्रीज तो कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप विटामिन कंटेंट बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी नंबर और कम आएगा टेस्ट में। मिक्स जो है हमारा वो और कम लोड को बियर कर पाएगा। मानते हो कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो एक और बता देते तुम्हारी खुशी के लिए, पढ़ के तो नहीं आए थे लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, परसेंटेज विटामिन और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, एयर वाइट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया, ट्रायल हो गया। तो मैंने लगता है इट विल लुक्स द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। कह रहे हैं क्यों सर? अच्छा राहुल, कहाँ रहते हो? हॉस्टल में? हॉस्टल में रहते हो, घर में रहते हो, या अकेले रहते हो पीजी वीजी में? थोड़ा राहुल से 2 मिनट बात कर लें यार, थोड़ा गले को भी आराम मिल जाएगा और राहुल को उसके समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। आटा जानते हो? आटा, आटा जानते हो जिसकी रोटी बनती है, जिसकी रोटी बनती है, जानते ही होगे। रोटी बनाने के लिए जब आटा को प्रिपेयर किया जाता है तब देखा तुमने कभी? रोटी बनाने के लिए जब आटा को प्रिपेयर किया जाता है कभी देखी, उसकी प्रिपरेशन देखी है? देखी कभी प्रिपरेशन? नहीं देखी तो आज देखना क्लास के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया जाता है, आटा लिया गया, उसमें पानी मिलाया गया, पानी मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया गया, फिर थोड़ा सा और पानी मिलाया गया। जब पानी आपने और मिलाया तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम उसमें ग्रेजुअली पानी अप्लाई करते चले जाएं तो मैंने लगता है एकदम आटा बहने लगेगा एक समय के बाद। जब शुरू में पानी ऐड कर रहे थे तो उसकी स्ट्रेंथ जो हो रही थी वो इंक्रीज कर रही थी। तुम नहीं माने, तुम लगे हो टोटी के नीचे बैठ के आटा तैयार कर रहे हो। ऐसे टैप खोल लिया पानी का और नीचे रख के आटा लगे पड़े हो, क्या होगा बताओ? नहीं क्लियर तो कर ही देंगे हैं। तो एक टाइम तक तो एनर्जी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा सब बह जाएगा। ज्यादा विटामिन ऐड करने से स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? हाँ, सब अपने आसपास में ही कई चीज समस्याओं के समाधान होते देखा करो। हम्म, बहुत सही एग्जाम्पल है। अच्छा चलो अच्छी बात है, तुम समझ में आ गया, ठीक है।
खेल तो एग्जाम्पल का ही है, और है क्या? हाँ, और हम कर क्या रहे हैं, हमें यही तो नहीं पता आज तक। खेल तो एग्जाम्पल का ही है, बाकी ये सब तो किताबों में भी लिखा हुआ है। हमने थोड़ा ये ग्राफ बनाए, मार्शल साहब ने बनाए हैं। पे तो मैंने तुमसे पहले दिन ही बोला था कि मेरा यहाँ पर होने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको आसान से आसान तरीके से ये कंसेप्ट समझा दिए जाएं कम से कम टाइम में, दैट्स इट। मैं यहाँ पर कोई अपनी रिसर्च नहीं यूज कर रहा हूँ, मेरी कोई खुद की थ्योरी नहीं है। बस एक तरीका है जिससे आपका टाइम सेव हो सके और आप इफेक्टिवली चीज़ों को कंप्लीट कर पाएं। ये तो पहले दिन ही बता दिया था। हाँ? नहीं बताया था? तुम्हें क्या लग रहा था जादू होगा? हम्म। क्यों भाई? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो भैया अगर वेरिएशन, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि वी कैन प्लॉट द वेरिएशन। अब हमारे पास वैल्यूज होंगी तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इनको बेटा बोलते हैं मार्शल चार्ट। ये सब आपने दुनिया भर की जो क्वांटिटीज थी, अगेन आई एम रिपीटिंग, हर ट्रायल के लिए आपके पास फ्लो वैल्यू है, हर ट्रायल के लिए आपके पास स्टेबिलिटी नंबर है, हर ट्रायल के लिए आपके पास जीटी है, हर ट्रायल के लिए आपके पास जीएम है, हर ट्रायल के लिए आपके पास एयर वाइट्स वाला पॉइंट है, हर ट्रायल के लिए आपके पास वीएमए है, हर ट्रायल के लिए आपके पास वीएफबी है। करो बैठ के प्लॉट, इनको बोलते हैं मार्शल चार्ट। सवाल यहां से आता है, सवाल कैसा आता है ये भी बता दें। चार चार्ट देगा, उसमें कोई एक वेरिएशन गलत कर देगा, तो ये चार्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए किस क्वांटिटी का वेरिएशन कैसे होता है? आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है सर पीएचडी में? बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा? बिना रिसर्च पेपर के पीएचडी नहीं होती भैया, पता है कि नहीं? बिना रिसर्च पेपर के पीएचडी नहीं होती है। अब रिसर्च पे बात बाद में कर लेना, पहले मार्शल चार्ट की बात कर लें। इसको मेरी पीएचडी में बड़ा इंटरेस्ट है। पीएचडी से याद आया, 12 तारीख से मेरे पेपर हैं कानून के, आज ही पता चला। 12 तारीख से पेपर हैं कानून के। इसी 12 से। हाँ, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर। हम्म। ठीक है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का भी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया, तब सेकंड सेमेस्टर के पेपर आ गए, अलग ही लेवल पे चल रहा है। हम्म। चलो, थैंक यू तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। अगले सब्जेक्ट में मिलेंगे तो पूछना, रिजल्ट तो बताएंगे। हम्म। ठीक है। नहीं, ये मुझे बाद में पता चला, हाँ ये मुझे बाद में पता चला। और तुम लोग को जानकारी के लिए बता दूं, ये जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनका घर और हमारा घर 100 मीटर की डिस्टेंस में है। चटर्जी साहब, समझ रहे हो? सच बता रहा हूँ तुम्हें, ये मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ वो भी ट्राई कर रहे हैं। हम्म। एनीवे, एनीवे, चले आगे। तो भैया मार्शल चार्ट जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। इनमें से सवाल ऐसे ही आते हैं कि भैया एक कोई वेरिएशन गलत दे देगा, पूछेगा गलत वाला को आइडेंटिफाई करो। ठीक है। 25th से सर्वे शुरू हो रहा है, आप ही पढ़ाओगे इस बैच में? 25th से, 25th ऑफ सितंबर से, 25th ऑफ सितंबर से नहीं,
अगर 25 से स्टार्ट हो रहा, आई थिंक अंकित सर विल टेक द सर्वे ऑन दिस बैच, बिकॉज मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है अपकमिंग बैच की, फ्रॉम फिफ्थ ऑफ फ्रॉम फिफ्थ ऑफ फ्रॉम 5 हाँ, अभी मैं अपना एक बार बैच आपको बता देता हूँ। फ्रॉम 5 आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑन द विजय बैच। वो आई थिंक 13-14 के आसपास आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बैच जो मेरा स्टार्ट होगा वो श्रेष्ठ बैच में स्टार्ट होगा। श्रेष्ठ में आई थिंक 16-17 से स्टार्ट होगा, और वो आपका होगा ट्रांसपोर्टेशन का ही। अभी ट्रांसपोर्टेशन की ही इंफॉर्मेशन मेरे पास, ठीक है। चलो फिर कभी न कभी किसी दूसरे सब्जेक्ट में मिलेंगे। चलिए आगे बातचीत करें भाई। तो ये वेरिएशंस थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए। तो ये आप बात होगी मार्शल चार्ट्स की। मकसद की तरफ बढ़ते हैं। मकसद अभी भी हमारा बहुत दूर है। अब आगे मकसद के पास कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, रेलवे एयरपोर्ट में मिलेंगे। कुछ नहीं करना है। अब इतने वेरिएशन और इतनी क्वांटिटी में से 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। ध्यान देना बेटा, 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। तो फॉर एग्जांपल ये आपने स्टेबिलिटी नंबर बताया था। मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर के करस्पॉन्डिंग कितना बाइंडर कंटेंट आ रहा है। मान लो B1 है, जाहिर सी बात आप बोले थे 3% है, 3.5% है, 4% है, 4.5% है। हमें चाहिए बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। वेरिएशन से, मार्शल चार्ट्स की हेल्प से क्या आपको स्टेबिलिटी नंबर पता चल जाएगा, सॉरी बिटुमिन कंटेंट पता चल जाएगा करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर, हाँ या ना। रेफरेंस के लिए मैंने इसको बोल दिया, मान लो ये क्या है B1, ये B1% आपको मिल गया। उसी तरीके से बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर ट्रायल के लिए आपको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता था। मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन कंटेंट होगा, क्या उसको फाइंड आउट कर लोगे? इसको मैंने बोल दिया B2। तीसरा पॉइंट है बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द, इंपॉर्टेंट बात ये, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स 4% के करस्पॉन्डिंग, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स 4% के करस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट कितना है, ये आपको पता करना है। अगर ये 3 बिटुमिन कंटेंट आपने निकाल लिए, अगर ये 3 बिटुमिन कंटेंट आपने निकाल लिए, तो अब आपका मकसद हो चुका है पूरा। अब आपका मकसद हो चुका है पूरा। अब आपका मकसद हो चुका है पूरा। B1 था मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर के करस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट। B2 था मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट। और B3 था 4% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट। इन तीनों का एवरेज ले लो, जो निकलेगा वही ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होगा। सर मेरे मन में एक सवाल है, सर मेरे मन में एक सवाल है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर के करस्पॉन्डिंग आपने बिटुमिन कंटेंट लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग आपने बिटुमिन कंटेंट लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये 4% के करस्पॉन्डिंग, 4% वाइट्स के करस्पॉन्डिंग आपने बिटुमिन कंटेंट क्यों लिया, हमें ये समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ये 4% के करस्पॉन्डिंग, ये 4% एयर वाइट्स के करस्पॉन्डिंग आपने बिटुमिन कंटेंट क्यों लिया, ये हमें समझ में नहीं आया। इसका लॉजिक क्या है और बताएं। तो यहां पर मैं लिखता हूं नोट पॉइंट कि वाई वी हैव कंसीडर्ड बिटुमिन कंटेंट। बिटुमिन कंटेंट हम लोगों ने क्यों कंसीडर किया करस्पॉन्डिंग टू द 4 to 6%, ऐसे बोल देते हैं, एयर वाइट्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? ये भी तो होगा कोई ना कोई रीजन, और समझें।
देखो बेटा, होता क्या है कि जो आपका बिटुमिन होता है, इसका काम होता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को एक साथ रखने का। अब जब आप पेमेंट बनाते हैं और पेमेंट में जब आप देखेंगे कि सब हालात अंदर के कुछ कैसे हैं, तो मान लो ये वाइट कलर से मैंने बनाए कोर्स एग्रीगेट, ग्रीन कलर से मैंने बनाया मान लो फाइन एग्रीगेट, ग्रीन कलर से बना दिए फाइन एग्रीगेट, और पिंक कलर से मैंने मान लो बना दिए फिलर, पिंक कलर से मैंने मान लो बना दिए फिलर। ये सब अलग अलग मटेरियल, एक कलर और ले लेते हैं और इन सबको लपेट के रखने का काम, बांध के रखने का काम आपने किसको दे दिया? बिटुमिन को दे दिया। इन सबको बांध के रखने का काम किसको दे दिया आपने? बिटुमिन को दे दिया। अब होता क्या है बेटा, जब इसके ऊपर आपका व्हील आता है, व्हील से लगता है लोड, जब इसके ऊपर व्हील आता है, व्हील से लगता है लोड, अगर आपने ये पूरी पेमेंट फुल्ली कॉम्पैक्टेड बना दी, पहली बात तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि आप इसको फुल्ली कॉम्पैक्टेड बना लें। आप जितना कॉम्पैक्शन करना चाहते हो कर लो, जैसे करना चाहते हो कर लो, कुछ ना कुछ वाइट्स रह ही जाएंगे, ये आपको पता है। कुछ ना कुछ वाइट्स, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमूव ऑल द वाइट्स। सभी वाइट्स को हटाना पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि जब, अब इसमें आपने क्या बोला कि सर हमने बहुत अथक प्रयास किया, आपने बोला सर हमने बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन सर यहाँ पर कुछ वाइट्स रह गए हैं। तो ये येलो कलर से मैंने मान लो तुम्हें दिखा दिए वाइट्स, कुछ वाइट्स तो रह गए हैं, ठीक है। हम इंटेंशनली कुछ वाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बेटा उसका सिंपल सा रीजन है कि जब ये लोड आएगा, अगर ये मामला पूरा कॉम्पैक्टेड होता, यहाँ पर कोई वाइट्स नहीं होता, तो इस लोड की वजह से होता डिफॉर्मेशन, और जब इस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन होता, अंदर मामला एकदम पैक है, कोई जगह है नहीं, तो डिफॉर्मेशन में ये बिटुमिन कहाँ भागता? तो जाहिर सी बात है इंटरनल मूवमेंट अलाउ नहीं था, लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बिटुमिन के पास भागने का सिर्फ एक तरीका था। इस बिटुमिन के पास भागने का एक तरीका था कि वो टॉप सरफेस पे आ जाता। और तुम्हें पता है कि बिटुमिन और टायर के बीच में बढ़िया हो जाता एडेशन, और ये टायर बिटुमिन को क्या करता? अपने साथ बुलाता और कहता चलो। अगर बिटुमिन आपका टॉप सरफेस में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? टायर के साथ निकल जाएगा, और जब यहां से बिटुमिन चला जाएगा तो अब कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को होल्ड करने के लिए कौन बचा? मेरा सवाल तुमसे ये है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को होल्ड करने के लिए यहां पर कौन बचा? कोई नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटेंशनली कुछ वाइड्स छोड़ देते हैं, ताकि जब कभी भी इस पे लोड आएगा तो हमारा बिटुमिन बाहर ना जाके डिफॉर्मेशन के टाइम पे इस खाली जगह पे आ जाए, और जैसे ही लोड हटेगा ये वापस, अब इलास्टिसिटी थी, पढ़ा था आपने, तो जब लोड आएगा तो वो इस स्पेस को, इस खाली जगह को यूज कर लेगा, इंटरनल स्पेस को, जिससे वो टॉप सरफेस पे नहीं जाएगा, और जैसे ही लोड हटेगा ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने डेलिब्रेटली, चाहते हुए, जानते हुए, समझते हुए अपने इस मिक्स में 4 से 5% वाइट्स को रखा है। अब बताओ, that's why we have considered the bitumen content corresponding to the 4% of air whites। सर हम जब ये टेस्ट कर रहे थे, हम जब ये ट्रायल ले रहे थे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही ट्रायल लिया है कि नहीं लिया है, या जो टेस्ट में रिजल्ट मिल रहे हैं वो सही है या नहीं है? कोई एब्सर्ड रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, कोई एरर वाला रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। इतने मल्टीपल आपने ट्रायल लिए हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन, कि मार्शल स्टेबिलिटी नंबर जो है वो कम से कम 340 केजी का लोड लेना चाहिए स्पेसिमेन आपका, कम से कम 340 केजी का लोड होना चाहिए। अगर उससे कम लोड पे कोई स्पेसिमेन फेल हो जा रहा है तो उसके रिजल्ट को फिर आप
अपने ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज ना करिए, उसको हटा दीजिए। फ्लो वैल्यू जो होती है वो 8 से 17 की रेंज में होनी चाहिए। परसेंटेज एयर वाइट्स जो होंगे, अभी मैंने बताया 3 से 5% की रेंज में होने चाहिए। वाइट्स फिल्ड विद द विटामिन जो हैं वो, मतलब जो वाइट्स हैं उनमें से 75 से 85% वाइट्स जो हैं उनमें विटामिन फिल्ड होना चाहिए। दीज आर द स्पेसिफिकेशन। अगर कोई भी ट्रायल, अगर कोई भी स्पेसिमेन इन स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स को, उनके ऑब्जर्वेशंस को हम नहीं कंसीडर करते हैं टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम उनको यूज नहीं करेंगे। ये था पूरा डिस्कशन रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट, टेस्ट प्रोसीजर, ऑल द पैरामीटर, ऑल द क्वांटिटीज, all things we have discussed. Now we can say about the Marshall mix design. यहाँ तक कि सभी बातें सभी को अगर बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं, चैट बॉक्स लाल कलर का दिखना चाहिए। चैट बॉक्स लाल कलर का दिखना चाहिए। खेलो जाके, फिर जाओ खेलो जाके। तो now you are in the position you can start attempting any question related to the Marshall mix design. तो मार्शल मिक्स डिजाइन का किसी भी तरीके का कोई भी सवाल अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं फ्रॉम योर PYQ। और इन दिस वे एक्सेप्ट वन टेस्ट जो भी हमें डिस्कस करना है, दैट इज द प्लेट लोड टेस्ट। तो टेस्ट और मार्शल मिक्स डिजाइन वाला डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा, जो कि था हाईवे मटेरियल, चैप्टर नंबर 4 जो कि था हाईवे मटेरियल, इसका डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगला डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द चैप्टर नंबर 5, दैट विल बी डिजाइन ऑफ पेवमेंट। तो अगला जो क्लास आपका स्टार्ट होगा दैट विल बी एट 9:30 PM टुडे। और नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट विल बी द डिजाइन ऑफ द पेमेंट। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। बिल्कुल टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे। कल भी आपकी क्लास होगी और इसी टाइम होगी। ठीक है, कल भी आपकी क्लास होगी और क्लासेस का टाइम यही रहेगा। मंडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर कोर्स। हम लोग इस कोर्स को मंडे कंप्लीट कर लेंगे। और जो आपके थोड़े बहुत डाउट रहेंगे किसी भी टॉपिक में, जैसा मैंने पहले बताया, अब आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हैं तो डायरेक्टली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थोड़े बहुत डाउट्स तो देखो रहेंगे ही, ठीक है। तो 100% वाली बात तो नहीं हो रही है, बट कभी भी कोई भी डाउट्स होगा तो उसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सर फ्लो वैल्यू का क्या यूज है? वेरिएशन पूछ लेता है, फ्लो वैल्यू का वेरिएशन पूछ लेगा अरविंद, तो कैसे बताओगे? ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहीं कंसेप्ट में कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम के थ्रू आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और पॉसिबल अगर बिल्कुल हुआ तो कुछ 2-4 टॉपिक जो है उनके क्वेश्चंस करा दूंगा। तो अभी क्या है, अभी हम लोग प्लानर को फॉलो कर रहे हैं। एक क्लास प्लान कर लेंगे थोड़ी देर की, बिल्कुल। तो उसके मैंने ऑलरेडी बोल रखा, प्रिपरेशन मोड में है कि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएं जिसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लें। तो उसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, नहीं भैया एक क्लास और है, दो बिल्कुल जैसा आपका नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो आपका डिस्कशन है, जैसी क्लासेस चल रही हैं वैसी ही क्लासेस चल रही हैं। आज भी 2 क्लास हैं, कल भी 2 क्लास हैं, और मंडे का अपडेट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद है, मुझे याद है, डोंट वरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट वी विल स्टार्ट फॉर द डिजाइन ऑफ द पेमेंट। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। और इस क्लास की डिस्कशन को हम लोग यहाँ पर करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।